मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक मकामी मंदिर में, जहाँ पर दिवाली की तकरीब का इनेकाद बर्मिंघम में मुकीम पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी की जानिब से किया गया है, जहाँ पर भारतीय मेहमान भी मदऊ किए गए हैं। आइए उनसे जानेंगे कि किस तरह बरतानिया के अंदर रहते हुए बिला किसी नस्ली तासुब के मिलजुल कर जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर आप बरतानिया के अंदर अपने जो हमसाया मुल्क है भारत, उनके लोगों के साथ आपके ताल्लुकात किस तरह के? बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर किसी को सीखना है तो यहाँ की सोसाइटी से सीखेंगे मिलजुल के कैसे रहना है। तो आई वुड से कि अगर हम मिलजुल के रहें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी को मजहब जहन में आता है। आपको वजह क्या नजर आती है कि दोनों मुल्क अभी तक, वो इतने साल हो गए आज़ादी को, उसके बावजूद वो ममालिक अभी तक अपने दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार नहीं कर सके? कुछ लोग हैं, जाहिर सी बात है, जिसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। अगर वो उन पॉलिटिक्स को पीछे रखें और लोगों को फ्रंट पे रखें। आप देखें यहाँ पे इंडिया से भी लोग आए हुए हैं, पाकिस्तान से भी लोग आए हैं। हम सब मिलजुल के यहाँ पे कई ऐसे लम्हात आते हैं, हम मुख्तलिफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। मैं भी इस ऑर्गेनाइजर्स में से हूँ। लेकिन यहाँ पे तो किसी ने हमें ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तानी नहीं आऊँगा, मैं हिंदुस्तानी नहीं आऊँगा। सब मिलजुल के रहते हैं। क्या आप ईद और दिवाली मिलकर मनाते हैं? ईद और दिवाली मिलके मनाते हैं, होली मनाते हैं। यहाँ पे कभी हमारे जहन में ये नहीं आया कि इस नस्ल का आदमी है। हम यहाँ, मैं खुद यहाँ 150 घर हैं तकरीबन सिंधियों के। सिंधी यानी मुस्लिम सिंधी, ठीक है, सिंध से ताल्लुक है, प्योरली सिंध से। यहाँ हम प्रोग्राम करते हैं, कल्चरल डे हर साल मनाते हैं, ठीक है। उनमें हम ये सारे लोग भी आते हैं और एक साथ होते हैं। ये कभी महसूस नहीं करवाते कि यार कौन है, ये हिंदू सिंधी है या मुसलमान सिंधी है, मतलब सिंधी है, सिंध से है। और हमने दिवाली प्रोग्राम भी करते हैं। ये दिवाली इनके साथ, वैसे भी जो मुसलमान सिंधी हैं उनके साथ हम दिवाली प्रोग्राम करते हैं और बिल्कुल ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट, और स्पेशली इन बर्मिंघम में। तो ऐसा कोई मसला होता नहीं है बजात, अगर देखा जाए। ये ख्याल है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में मजहब के नाम पे जो है ना सियासत नहीं की जाए, बेसिकली जो कल्चरल होता है ना वो सब पे हावी होता है। जहाँ पे दुनिया में आप जहाँ पे भी जाएं तो कल्चरल का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है मजहब से। इंडिया ने और पाकिस्तान ने 1947 में आज़ादी हासिल की थी बरतानिया से। आज बरतानिया के अंदर वो मिलजुल कर रहते हैं, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया मिलजुल कर एक दूसरे से वो हमसाया ममालिक के रवाबत नहीं बना पाए अब तक? आई थिंक टू कंट्रीज के पॉलिटिशियंस को देखना चाहिए। लोगों के जहनों में जो है वो जो हसद या जेलसी नहीं पैदा करनी चाहिए, और अच्छी बातें करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरे कंट्री की, एक कंट्री को दूसरे कंट्री की। यही तरीका है जो है इख्तलाफात कम करने का। आपका नाम? देवेंद्र। कितने अरसे से आप यहाँ पर मुकीम हैं? तो अब तक आपके अपने नेबर्स में, आप जहाँ पर काम करते हैं, आपके वहाँ पर इंडियन फ्रेंड्स भी होंगे, आपके उनके साथ टर्म्स कैसे हैं? सबसे पहले तो हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान के लोग यहाँ पे रहायश पजीर हैं, उनको ये नहीं पता कि वो पाकिस्तान में भी कुछ हिंदू हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। तो जब हम उनसे अपना तारुफ कराते हैं, हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं और हिंदू हैं, तो सबसे पहले तो वो शौक में आते हैं कि आप हिंदू और पाकिस्तान में कैसे रह रहे हो। तो पहले तो वो ही एक उनके बीच में, उनके दिमाग में एक माइंड में गैप है कि भाई उनको पता ही नहीं है कि वहाँ पे हम भी रह सकते हैं। अगर जब पाकिस्तान और इंडिया मिलकर रहते थे, उन्होंने बरतानिया से आज़ादी हासिल की, आज बरतानिया में मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन आपस में उनके टर्म्स वैसे नहीं है। तो ये डिफरेंस किसने क्रिएट? तो डिफरेंस क्रिएट तब होते हैं जब आपके दिमाग में एक तासुब क्रिएट होता है। अब तासुब कैसे क्रिएट होता है? तासुब क्रिएट होता है जिस सोसाइटी में, जिस एरिया में जहां आप रिहाइश पजीर हैं और जहां से आप लोगों के बारे में डिफरेंट बातें सुनते हैं, कि भाई ओपिनियन सुनते हैं, उनके व्यूज सुनते हैं। कोई कहता है वो वैसे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ में जो पॉलिटिसाइजेशन होती है चीज़ों की एक आम आदमी के बारे में, उसकी वजह से लोगों की जो दिमाग में जो तासुब किसी के लिए बैठ जाता है, वो ऐसा दिखता है कि यार वो वहाँ पे रहता है तो ऐसा होगा, या यहाँ पे रहता है तो वैसा होगा। I think there is a great need especially in Pakistani curriculum to introduce these things, to put these things in. मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं 15 साल से यहाँ यूके में हूँ। बेसिकली हमारे ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं। इंडियन जितने भी मिलते हैं, इधर वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो बहुत ही मीन्स हार्मनी और मीन्स अफेक्शन से मिलते हैं, और उठना बैठना इवन है। बरतानिया जिससे उन्होंने आज़ादी हासिल की थी, वहीं पे वो मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन अपने मुल्कों में मिलजुल कर नहीं रह सकते। उसकी क्या वजह है?
मुझे तो 100% यही लगता है कि पॉलिटिक्स है, नथिंग एल्स, नथिंग। अभी भी अगर सपोज पाकिस्तानी इंडिया विजिट करते हैं या इंडियन पाकिस्तान आते हैं, कितना उनको लव अफेक्शन मिलता है। ऐसे अभी एक मोटरसाइकिल पे जो पाकिस्तानी इंडिया गया था, उसको कितना प्यार मिला, वो हैरान था। और जैसे इंडिया वाले जो यूट्यूबर जो आते हैं, कितना उनको रेस्पेक्ट और इतनी मतलब मिलती है, रेस्पेक्ट और मान मर्तबा एवरीथिंग। हम मौजूद हैं इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासत शारजा में, और यहाँ पर पाकिस्तानी और भारतीय मेहनतकश साथ साथ रहते भी हैं, साथ साथ उठते बैठते भी हैं, खाते पीते भी हैं। और इसी तरह का एक ग्रुप यहाँ पर इस वक्त शारजा के कॉर्निश पर मौजूद है। उन्हीं से बात कराते हैं, उन्हीं से तारुफ कराते हैं कि वो यहाँ शारजा में इस वक्त शाम के सुहाने मौसम में क्या कर रहे हैं। और सबसे पहले तारुफ पूछते हैं कि भाईजान आपका नाम? जी मेरा नाम शम्स कमर है जी। जो आप कहाँ से? मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान में कौन से शहर से? पाकिस्तान में एबटाबाद से। एबटाबाद से। जी। भाईजान आपका नाम? सर मेरा नाम जुबैर खान। जुबैर खान साहब, आप भी एबटाबाद? सेम। एबटाबाद सेम। माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत शहर है बहुत सर। और भाईजान आपका नाम? जी मेरा नाम दिलशाद अहमद है और मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। दिलशाद भाई को इतना फेवरेट यानी पसंद करने की वजह क्या है? दिलशाद भी तो काफ़ी टाइम से हमारे साथ है, तकरीबन 6-7 साल से वो अब हो गए। तो माशाल्लाह बहुत काइंडली हैं, अच्छे हैं, और इनके अखलाक और मतलब एक दोस्ताना भाइयों जैसा रिलेशन है हमारा। मतलब कोई अगर उनको कोई काम होता है, जिस तरह मतलब कोई हमसे होता है, तो मतलब मशवरा आपस में ऐसा कि भाइयों वाला, कोई फील ही नहीं करता कि यार ये कोई अपना है कि पराया है। अच्छा, जब हम पाकिस्तान में देखते हैं या इंडिया में देखते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बन रहे होते हैं एक दूसरे के खिलाफ, टीमें जीत रही होती हैं तो एक दूसरे को उदासी हो रही होती है कि यार ये इंडिया क्यों जीत गया, ये पाकिस्तान क्यों जीत गया, यानी इस तरह के ताल्लुक सोशल मीडिया पर बड़े बड़े ट्रेंड बन रहे होते हैं। यहाँ ऐसी क्यों बात नहीं होती? यहाँ ऐसा क्या माहौल दे दिया यूएई ने कि यहाँ सब दोस्ती यारी रिश्तेदारी की तरह रह रहे हैं? बिल्कुल जी, बात तो मेन चीज़ ये है कि देखें असल में अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से ये हम एक ही हैं। अगर आज से 75 ईयर्स हम पहले जाएँ देखें तो जिस तरह पाकिस्तान सिर्फ एक बॉर्डर लाइन का फ़र्क है, अगर वहाँ पे उनको देखा जाए, यहाँ पे हमको देखा जाए, सिर्फ एक कल्चर सा सब कुछ सेम है हमारे बीच में, लेकिन दोस्ती और भाई और मतलब एक बॉर्डर लाइन हमें सिर्फ सेपरेट कर दिया है। लेकिन आप लोगों की सबसे ज़्यादा दोस्ती जो है वो इंडियन से हो जाती है, क्योंकि वो वही ज़ुबान बोलते हैं, उसी तरीके से खाते पीते हैं। ये बिल्कुल जी बिल्कुल, इंडियन भाइयों से हमारी काफ़ी दोस्ती है। ये तो हमारे दिलशाद भैया और भी काफ़ी दोस्त हैं हमारे, इंडियन से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग, और काफ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। तो चाय पिलाने ये आपको आए हैं या आप इनको आए हैं? यहाँ चाय का मंजर भी नज़र आ रहा है मुझे। सर दिलशाद भाई आज हमको लेके आए हैं। अच्छा। नॉर्मली तो हम आते रहते हैं, पर इस बार दिलशाद भाई लेके आए हैं, तो उन्होंने बोले चलते हैं। तो आपको चाय सबको मिलेगी, हमें भी मिलेगी? जी 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 जी, आपको भी मिलेगी इंशाल्लाह, आप दोनों को सबको मिलेगी। तो ये भी होता है कि जब कोई इंडिया या पाकिस्तान से आए तो कहते हैं यार इंडियन पाकिस्तानी एक साथ रहते हैं, ये हैरान होते हैं इस बात? सर इसमें कोई नॉर्मल है इधर, ये पाकिस्तान जैसा या इंडिया जैसा उधर जैसा माहौल इधर है ही नहीं। इधर एक ही बेड पे नीचे अगर पाकिस्तानी ऊपर इंडियन लेटा होता है, नीचे बांग्लादेशी लेटा, नीचे लात बात नहीं मारता क्या बंदा के यार ये जरा आज हमारी टीम को हराया हुआ है यार, इसको जरा ऊपर से पानी फेंक दो। बहुत स्पेस रहते हैं उसमें, वो बहुत मिलजुल के रहने वाला माहौल है। खाना भी मिल के पकाते हैं अगर साथ रह रहे होते हैं? डिश कुछ लोग मिल के पकाते हैं, कुछ इनके वो ये थोड़े स्पाइसी वाले हैं, हम नॉर्मल खाने वाले हैं। एबटाबाद वाले थोड़ा वो केपी वाले, तो केपी वाले आपको पता है मिर्चें नहीं खाते, ये और ये मिर्चें तेज खाते हैं। इनमें मिर्चें भी बहुत ज़्यादा है वैसे, बहुत धीरे-धीरे हो रही है, धीरे-धीरे आदत हो जाएगी। 1-2 साल और साथ में रहेंगे तो शायद मैं भी ख्याल से जो है भूल जाएंगे पाकिस्तानी खाना भी कोई एबटाबाद का होता है। अच्छा, मिर्च वाला खाना आप इतना खिला रहे हैं इनको कि यार धीरे-धीरे हो जाएगी आदत, धीरे-धीरे हो जाती है सब। इधर यूपी बनाया हुआ है। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। पाकिस्तान में जो एक सोच बनी हुई है कि ये दुश्मनी है और बड़ा लड़ाई झगड़ा है, वो है पॉलिटिक्स में है, सोशल मीडिया पे पब्लिक लेवल पे नहीं है। जब इंडिया जीतता है पाकिस्तान आपस में मुकाबला होता है तो भी दोस्ती रहती है, थोड़ी उस दिन जो है वो थोड़ा सा शरारत होती है, चिढ़ाते हैं कि नहीं यार, शरारत की जाती है कि नहीं यार आज तो तुम्हारी टीम को हरा दिया हमने। नॉर्मली माहौल बनाने के लिए एक दूसरे को तंग करते रहते हैं, हम दिलशाद भाई को, दिलशाद भाई हमें, पर वो नहीं है। मैच जो भी जीते, मैच खत्म, बात खत्म, उसी टाइम खाने पे आगे बात खत्म हो जाती है, खाने पे बात आगे खत्म, बस उसके बाद खत्म हो जाता है। नाज़रीन देखें, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोस्तों का इसी तरह मोहब्बतें और रिश्ते, दोस्तियाँ, कर्ज और उधार का सिलसिला भी जारी रहे।